ग्रह शून्य सुता विना, यानी कि घर में पुत्री के बिना घर शून्य है। इस पाठ में समाज में लड़के और लड़कियों के बीच जो भेदभाव दर्शाया जाता है उसको समाप्त करने के लिए एक नाटक के माध्यम से एक संवाद प्रस्तुत किया गया है, जिसको आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृह गच्छति। शालिनी गर्मियों की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्नता तस्या स्वागत कुर्वन्ति। सभी लोग प्रसन्नता से उसका स्वागत करते हैं। पर तस्या भातृजया उदासीन दर्शते, लेकिन उसकी जो भाभी है वो बहुत ही उदासीन दिखाई देती है। शालिनी भातृजया चिंतिता एवं प्रत्यस्य सर्वकुशलम खलु। शालिनी कह रही है कि भाभी आप चिंता में दिखाई दे रही हो, क्या सब घर में सकुशल है? माला जो शालिनी की भाभी का नाम है। आम शालिनी, हाँ शालिनी। कुशलिनी, मैं कुशलपूर्वक हूँ। तदर्थ किम आनायनी, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शीतल पेयम चाय वा, तुम्हारे लिए ठंडा पानी या चाय। शालिनी अधुना तो किम अपनी न वाचामी, अब तो कुछ भी इच्छा नहीं है। रात्रो सर्वे सब भोजनम एवं करिष्यामि, रात्र में सभी साथ में ही भोजन करेंगे। भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्थ न प्रतीयते स्म, पर सा मुखे किमपि न उक्तवान। रात्रि काल में जब वो भोजन करते हैं तब माला की मनोदशा है वो ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी जो माला है वो अपने मुख से कुछ भी नहीं बताती है, कुछ भी नहीं बोलती है। राकेश जो माला का पति है, शालिनी का भाई है। भगिनी शालिनी, बहन शालिनी दृष्टिया त्वम समागता, अरे तुम तो भाग्य से आ गई हो। अद्य मम कार्यशाला एक महत्वपूर्ण गोष्ठी सविनिश्चिता, आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। तद अद्य मालाया चिकित्सा स मिलन समय निर्धारित, और आज ही डॉक्टर के साथ माला को दिखाने का समय निर्धारित किया गया है। डॉक्टर से परामर्श के लिए समय लिया गया है। मालाया स चिकित्सा प्रति गच्छ, माला के साथ तुम डॉक्टर के पास जाओ। तस्य परामर्श यद विद्ये तद समदे, जैसा उसकी परामर्श से कहे वैसा करना। शालिनी किम अभवत्, क्या हुआ? भातृजया स्वास्थ्य समीचीन अस्ति, अहम तो है पर्वती पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते। क्या हुआ भाभी? मैं स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं तो कल से ही देख रही हूँ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक दिखाई नहीं देख रहा है। राकेश चिंता या विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वम मालाया स गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे स सर्वा गाप यिष्यति, वो सब आपको बता देगी, अवगत करा देगी। माला शालिनी स चिकित्सक का प्रति कसंत्यो वार्ता कुरुत, माला शालिनी के साथ डॉक्टर की ओर जाती है, तब सब कुछ जाते हुए उसको बताती है। शालिनी किम अभवत्, क्या हुआ? भातृजय का समस्या अस्ति। शालिनी पूछती है उसको भाभी से, क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है? तो माला बताती है, शालिनी अहम मासत्रस्य गर्भ स्वकक्षो धार्यमि। शालिनी मेरे पेट में 3 साल का बच्चा धारण कर रखा है। तो भातृ अवग्रह न अस्ति, तुम्हारा भाई नहीं चाहता है। यह तो लिंग परीक्षण कार्य कुक्षो न कन्या अस्ति, तुम्हारा भाई ये चाह रहा है कि मैं लिंग परीक्षण की जांच करवाऊं। कुक्षो कन्या न अस्ति, कहीं कोख में कन्या तो नहीं है, कहीं पेट में कन्या तो नहीं है। अहम अतीव उद्गानिश अस्मि, पर तो भात्रा वार्ता न सुनोती, मैं भाई बहुत दुखी हूँ, लेकिन फिर भी अपने भाई को तुम्हारे भाई को कुछ भी नहीं बता पाती हूँ, और नहीं तुम्हारा भाई वो सुन पाता है। तो भ्राता वार्ता में न सुनती, और तुम्हारा भाई मेरी कोई बात नहीं सुनता है। शालिनी भ्राता एव चिंतित तुम कथम प्रभवती। शालिनी भाई कैसे सो सकता है? शिशु कन्या अस्ति चेत वर्दहा, जो शिशु कन्या है उसको हत्या कर दी जाए, मार दी जाए।
जघन्य कर्तव्य, ये तो जघन्य अपराध है, घोर अपराध है, तो हम विरोध न कर्तवती, तुमने इसका विरोध नहीं किया। स तव शरीरे स्थित शिशु वरदाय चिंत्यति तव तुष्णीम तिष्ठति, तुम्हारे शरीर में स्थित जो शिशु है उसको मारने की सोच रहे हैं और तुम चुपचाप बैठी हो। अधुना घर चल, आज घर चलते हैं। न अस्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा क्रम आगमिष्यति हम वार्ता करिष्ये, जब वो भाई घर आएगा तो मैं अपने आप उसके साथ में बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, संध्या काल में शाम के समय जब भाई घर आता है, हस्तपादी का हाथ में धो करके, प्रचलन हाथ धो करके, वस्त्राणि च प्रवर्ते, और कपड़े बदल के पूजा घर गत्वा, पूजा घर जा करके दीप प्रज्वलति, दीप जलाता है, भवानी स्तुति, भवानी की स्तुति करता है। तदंतर चाय पे अनार्थम सर्वे चाय पीने के लिए सभी एकत्रित होते। राकेश माले त्वम चिकित्सा प्रति गतवती असी किम अकथ्यत, राकेश कहता है कि माला तुम डॉक्टर के पास जाके आई, क्या बोला उसने? माला मौनम एव आश्रित, वो मौन ही है। तथैव क्रीडति त्रिवर्षीय पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उविस्ति, उसी समय खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता की गोद में आकर के बैठती है। तस्मात चॉकलेम च याचते, और वो उसे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका लालयती, अंबिका को, राकेश है वो अंबिका को लाड प्यार करता हुआ चॉकलेट प्रदान करता है। ताम कोडाता, और उसकी अपनी गोद से उतारता है। पुनः माला प्रति प्रश्नवाचक से दृष्टि क्षिपति, और फिर से माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से उसको देखता है। शालिनी एतत् सर्वदृष्टा उत्तरम ददति, शालिनी ये सब देख करके और राकेश को कहती है, क्या कहती है? शालिनी भ्राता तुम किम ज्ञातुम इच्छसि, भाई तुझे पता नहीं है, तस्य कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, कि कोक में पुत्र या पुत्री है। किम अर्थम, क्यों? 6 मास अनंतर सर्व स्पष्ट भविष्यति, 6 मास बाद सब अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। सम्यात पूर्व किम अर्थम अयम आयस, समय से पहले ये क्यों करने जा रहे हो? राकेश भगिनी तुम तो जानासी एव अस्माकं कर अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव अधुना एकस्य पुत्र आवश्यकता अस्ति। बहन तुम तो जानती हो कि हमारे घर में एक अंबिका पुत्री के रूप में है ही, अब हमें एक पुत्र की और भी आवश्यकता है। शालिनी त्रय कुक्षी पुत्री अस्ति छे हंतव्या, तो यदि पुत्री होगी तो क्या आप उसको मार दोगे? हत्या या पाप करोती परवर्तोस्मि, आप तो हत्या का पाप करने में परवर्तो लगे हुए हो। राकेश न, हत्या तो नहीं, हत्या तो नहीं करनी है। शालिनी त्रो किम अस्ति निग्रहणे कृतमिदम, तो किस प्रकार से ये घोर अपराध करने जा रहे हो? सर्वथा विस्मृतवान, आप सदैव भूल गए। अस्माकम जनक कदापि पुत्री पुत्रियों भेद न कृतवान, हमारे पिता ने कभी भी पुत्र और पुत्री का भेद नहीं किया। स सर्वदेव मनुस्मृते पंक्ति मम उदरती स्म, वह सदैव मनुस्मृति की पंक्तियों को दोहराते। आत्मा वे जायते पुत्र पुत्री दुहिता समा, वे कहते थे कि आत्मा में वे दोनों समान है, पुत्र और पुत्री, यानी कि पुत्र और पुत्री दोनों एक ही समान मानते थे। तुम साय प्रातः देवी स्तुति करोसी, तुम शाम के समय देवी की स्तुति करते हो। किम अर्थम दृष्टे उत्पादिन्या शक्तिया तिरस्कार करोसी, क्या तुम सृष्टि की उत्पादक शक्ति का तिरस्कार करने जा रहे हो, अनादर करने जा रहे हो? तव मनसी इति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इस प्रकार की जो कुप्रवृत्ति है वो कैसे आई? इदम चिंत्यतेव कुंठा अस्मि, मैं तो ये सोच करके बहुत चिंतित हो गई हूँ। तब शिक्षा व्यर्थ, जो तुमने शिक्षा धारण कर रखी है वो मुझे लग रहा है कि व्यर्थ है। राकेश भगिनी विरम विरम, तो राकेश कहता है
बहन ठहरो ठहरो, अहम सब अपराध स्वीकारोमि लज्जित अस्मि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और लज्जा को भी अनुभव करता हूँ। अद्य परवर्ती कदापि गरितव इदम कार्य स्वप्ने न चिंत्यामि, आज से कभी भी इस प्रकार का कार्य सपने में भी नहीं सोचूंगा। तथैव अंबिका मम हृदय संपूर्ण मोद संदेश्य अधिकारिणी अस्ति, जिस प्रकार से अंबिका मेरे हृदय में संपूर्ण स्नेह को प्राप्त करने की अधिकारी है। तथैव आगंता शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति, पुत्र भवतु पुत्री वा, जो चाहे पुत्र होगा चाहे पुत्री होगी। अहम स्वगरितेन चिंतन प्रति पश्चाताप अस्मि, अहम कथन विस्मृतान, मैं अपने किए गए कार्य की पश्चाताप करता हूँ और मैं अहम कथम विस्मरण, मैं कैसे भूल सकता हूँ। यत्र दार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ घर में नारियों की पूजा होती है वहाँ पर घर में देवता निवास करते हैं। यत्र एता न पूजन्ते, जहाँ जिस घर में नारियों की पूजा नहीं होती है, सर्वे तत्र फला क्रिया, यानी कि वहाँ पर जिस घर में नारियों की पूजा नहीं होती है उस घर में उनके द्वारा किया गया कार्य निष्फल होता है। अथवा पितर गुण दशा मतयति तवे सन्मार्ग प्रदेशयति भगिनी, आज तुमने मुझे सही मार्ग की ओर प्रदेशित कर दिया। कनिष्ठ अपि त्वम मम गुरुसी, तुम छोटी होते हुए भी मेरी गुरु की समारो शालिनी। अलम पश्चाते, अधिक पश्चाताप मत करो। तव मनस अंधकार अपगत प्रसन्नतया विषयो अयम, तुम्हारे मन में जो अंधकार आ गया था अब वो दूर हो गया है, इस विषय में मुझे प्रसन्नता है। भातृजय आगच्छ, भाभी आओ। सर्व चिंता त्यज अगंतु, सभी चिंता त्याग करके शिशु स्वगताय समर्थ भव, आने वाले शिशु के लिए स्वागत की ओर सनक रहो। भात्र तुम अपनी प्रतिज्ञा करो, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्या रक्षणे तस्य पाटने विच्छित स्थेषु पुत्री रक्ष पुत्रु पाटाय इति सर्वकार घोषणे तदेव सार्दिका भविष्यति। तो कह रहा है कि भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो कि कन्या की रक्षा के लिए, उसके पढ़ने के लिए, जो भी पुत्र और पुत्री के लिए जो भी कार्य होंगे वो मैं करूँगा। इति सरकार से घोषणा तदेव सार्थिका भविष्यति, तभी सरकार ने पुत्र और पुत्री को एक समान मानने की जो घोषणा की है वो सार्थक होगी। यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतन विपि यथार्थ कुरुष्यामि, हम सब मिलकर के इस चिंतन को करेंगे तभी ये सार्थक होगा। यानी कि हमने सुना है कि गार्गी आदि जो महिलाएं हुई है, लक्ष्मी हुई है, ठीक है ना, जिन जिन महिलाओं ने जो योगदान दिया है, यदि उनको समय रहते ही मार दिया जाता तो आज वो कार्य नहीं कर पाती। गार्गी ने जैसे बताया गया कि लक्ष्मी ने, जो झांसी की लक्ष्मीबाई ने, उसने सूरवीरता का कार्य दिखाया, और कल्पना चावला है उसने खगोल विज्ञान के अंदर जो शौर्य प्रदर्शित किया। तो यदि इन बेटियों को जन्म से ही पहले मार दिया जाता तो क्या ये कार्य कर पाती। इसलिए आज से ही हम ये संकल्प लेंगे कि हमारे समाज के अंदर, परिवार के अंदर, देश के अंदर पुत्र और पुत्री में कोई किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाए और पुत्र और पुत्री को एक मान करके समान रूप से उनको महत्व दिया जाए, उनको शिक्षा प्रदान की जाए, उनको अवसर प्रदान किया जाए और उनकी रक्षा की जाए। धन्यवाद।